बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। अभी निकलकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए क्या है बड़ी खबर। कोयला के अवैध खनन व कारोबार से जुड़े कलीमुद्दीन अंसारी उर्फ कलीम मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुमका पुलिस ने कलीम मियां को बीते सोमवार को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि कोयला के अवैध खनन और कारोबार के एक मामले में कलीम मियां सहित अन्य के खिलाफ शिकारी पाड़ा थाना में बीते 18 जनवरी को खान एवं खनिज विकास एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में आरोपी कलीम मियां सहित 7 कोयला माफियों को वन प्रमंडल पदाधिकारी ने जिला बदर करने को लेकर उपायुक्त को पत्र लिखा था। जानकारी के मुताबिक कलीम मियां सहित अन्य आरोपियों को जिला बदर करने का आदेश भी मिल चुका है। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने कहा कि आरोपी कलीम मियां सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने आरोपी विष्णु मंडल, संजय मंडल, पिंटू मंडल, हवल मंडल और कलीम मियां की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। कलीम मियां को उसके गांव खाड़ू कदमा से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस टीम को सफलता नहीं मिली है। कलीम मियां की गिरफ्तारी पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है और यह कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोयला के अवैध खनन में शामिल अन्य माफियों के नाम सामने आ सकते हैं। इधर जिला बदर की कार्रवाई से कोयला माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। डीएफओ अभिरूप सिन्हा ने कहा कि वन्य क्षेत्र में कोयले का अवैध खनन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि कोयला माफिया कलीम मियां का नाम अवैध पासिंग के धंधे में भी सामने आ रहा था। विपक्ष भी पासिंग के अवैध धंधे को रोकने में सरकार की विफलता पर लगातार सवाल उठाती रही है। हालांकि पासिंग के अवैध धंधे में और किन किन लोगों की भूमिका है और कौन मास्टरमाइंड है, यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। केस दर्ज की गई थी शुरुआत में ही इस साल का फरवरी में, और उसी के आलोक में जो है कि इन्वेस्टिगेशन चला था, जिसमें कि ये कलीम नाम के व्यक्ति जो है कि इसमें दोषी पाया गया था और इसके विरुद्ध छापामारी भी चल रही थी और एक टीम भी बनाई गई, गठित की गई थी। तो उसी के दरमियान जो है कि इसकी गिरफ्तारी जो है कल हुई थी और उसको अभी न्यायिक हिरासत में भेज दिया जा रहा है। और साथ साथ और भी जो भी अक्यूज्ड हैं, साथ में संदिग्ध हैं, या तो उस पर भी छापामारी चल रही है और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन भी किया जा रहा है। इस संबंध में जो है कि कांड दर्ज की जाती है। संबंधित जो भी अगर जांच में आता है, इन्वेस्टिगेशन में आता है कि इस तरह की वारदात हमें पाया जाता है, तो हम लोग निश्चित रूप से कांड दर्ज करके उसको, जैसे ये गिरफ्तार हुआ है उसी तरह से हम लोग गिरफ्तार करके इसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तदनुसार हम लोगों ने जो प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट भी फाइल किया है, उसमें भी आईपीसी और एक्सप्लोजिव्स एक्ट और माइनिंग एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनके तहत हमने केस किया है, अदर दैन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने अपने कार्रवाई के बाद, चूँकि एक्सप्लोजिव्स एक्ट में भी केस हो रहा था, तो हमारे स्तर से हमने माइनिंग टास्क फोर्स में ये बात रखी कि इस पर झारखंड क्राइम कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 3 के तहत एक्सटर्नमेंट, या जिसको जिला बदर बोलते हैं, उसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि व्यापक पैमाने में अवैध उत्खनन कोयले का एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारे स्तर से इस पर एक चिट्ठी लिखी थी, तो उस पर जिला प्रशासन द्वारा उस पर बहुत सीरियसली उसको लेते हुए कार्रवाई की गई है और 6 तारीख को उपायुक्त दुमका के ऑर्डर में उसमें फाइनल ऑर्डर भी आ गया है, जिसमें उन्होंने 2 लोगों को 17 तारीख से 1 महीने या 2 महीने के लिए जिला बदर भी कर दिया है। तो उसी के तर्ज पे अभी शायद अरेस्ट भी हो गए हैं। तो ये अभी तक की जो पूरे माइनिंग टास्क फोर्स की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, वो इस पर्टिकुलर केस में का यही सारांश है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।